डेहरी डालमिया नगर के ईओ विमल कुमार हत्याकांड में अब रोज जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरी जांच को नई दिशा दे रहा है। इससे पहले जो खुलासे हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें निकल करके सामने आई, उसके आधार पर एसआईटी ने जांच शुरू की। लेकिन अब जो कबूलनामा आया है ड्राइवर का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई उससे आकलन किया जा रहा था कि आखिरकार ये मौत कैसे हुई होगी, लेकिन जो कबूलनामा है ड्राइवर का, मिथिलेश कुमार का, उसने अब एक नई बहस छेड़ दी है। इसके साथ ही कई ऐसे पहलू हैं, क्या नगर परिषद में जो विकास कार्य हो रहे थे वहां पर घोटाला हो रहा था? क्या जब यह मौत हुई तो ड्राइवर के अलावा भी कोई वहां मौजूद था? क्या ड्राइवर किसी के कहने पे कुछ कर रहा था? अब ड्राइवर के जो मिथिलेश कुमार है, उसकी पत्नी ने जो आरोप लगाया कि पुलिस के दबाव में उसने कबूल किया है, तो उस घटना के दौरान या घटना से पहले ड्राइवर मिथिलेश कुमार की किन लोगों से बात हुई? क्या जो डेहरी के विधायक सोनू सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है उसमें सच्चाई है? विधायक के इशारे पे ही सब कुछ हुआ? ये तमाम चीजें हैं जो अब छन छन करके सामने आ रही है। तो इसी पर बात होगी आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो विमल कुमार की हत्या हो जाती है, आरोप सीधा सीधा ड्राइवर मिथिलेश कुमार के ऊपर, और मिथिलेश कुमार ने आरोप को स्वीकार भी किया, जुर्म कबूल भी किया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर से कहा जाता है कि किसी भारी कुंद चीज से हमला किया गया है, कोई धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी तरीके से गोली मारने की बात नहीं हुई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि गर्दन और सीने की 8 से ज्यादा हड्डियां टूट गई, लंग्स जो है वो पंक्चर हो गया, लीवर में समस्या आई, जो यूरिन ब्लैडर है उसमें समस्या आई, आंतरिक रक्तस्राव हुआ जिसके कारण मौत हो गई। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो समझ में आ गई कि वजह क्या रही, लेकिन वो ठोस कुंद वस्तु थी क्या? और क्या ड्राइवर अकेले रॉड से इस तरीके से वारदात को अंजाम दे सकता है? उसके साथ कोई वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि यो विमल कुमार खुद इतने सक्षम थे कि वो मुकाबला कर सकते थे अकेले मिथिलेश कुमार से। तो आखिरकार उस दौरान हुआ क्या? तो उसका खुलासा अब जांच में धीरे धीरे हो रहा है और बहुत हद तक चीजें खुल करके सामने आ गई है। अब मिथिलेश कुमार ने जो जुर्म कबूला है, उसमें जो घटना के वक्त चीजें हुई है उसको विस्तार से बताया। अब उसके हिसाब से जो मिथिलेश कुमार ने स्वीकार किया है, जो जुर्म कबूला है, हालांकि उनकी पत्नी का यह कहना है कि मिथिलेश कुमार ने दबाव में आकर के, पुलिस के दबाव में आकर के अपना जुर्म कबूला है, जबकि इसका मास्टरमाइंड कोई और है, इशारा विधायक की तरफ। लेकिन अब खुल करके सारी चीजें आ गई है। पहले यह गले से उतर नहीं रही थी कि अकेले ड्राइवर ने कैसे रॉड मार करके हत्या कर दी। तो अब जो चीजें निकल करके आई वो ये है कि ड्राइवर मिथिलेश कुमार पहले से ही नाराज चल रहा था विमल कुमार के बर्ताव के कारण। और रास्ते में जब वो डेहरी से निकल करके उधर से सासाराम से पटना की तरफ जा रहा था, तो उस दौरान उसे पेशाब करने की जरूरत हुई। लेकिन यो विमल कुमार, जो कि पहले से जिसका बर्ताव ड्राइवर के प्रति ठीक नहीं था, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ किया जिसके कारण वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया ड्राइवर। उसने पहले गाड़ी रोकी नहर के पास में, नहर पुल के पास में गाड़ी, जो बारून इलाके की बात हो रही है, बारून वहां पर नहर है, वहां पे गाड़ी रोकी उसने और उतर करके वो पीछे गया, गाड़ी के डिक्की खोली, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, डिक्की खोली, डिक्की खोल करके उसमें से रॉड, जिस रॉड की बात हो रही है वो दरअसल टायर बदलने वाला वो लीवर है, वो रॉड है जिससे पेच वेच खोला जाता है, वो उसने निकाली। अब यो विमल कुमार जब तक कुछ समझ पाते तब तक उसने ताबड़तोड़ जो है रॉड से उसके सिर पर वार किया। यो विमल कुमार के सिर पर वार किया। अचानक हुए इस वार से जब तक यो विमल कुमार को समझ पाते और
ड्राइवर ने वार करने के बाद जब वो गिर गए ईओ विमल कुमार नीचे और वो कुछ समझ पाते, थोड़ी सी बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे वो, जब तक वो कुछ प्रतिकार कर पाते, डॉक्टर ने, जो ड्राइवर था, उसने अगला कदम उठाया। ड्राइवर ने ये जो कदम उठाया, ये तय कर लिया था कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। ईओ विमल कुमार को अगर जिंदा छोड़ दिया तो उसकी नौकरी जाएगी, गिरफ्तारी होगी। तो उसने सबसे पहले स्कॉर्पियो को बैक किया और उसके बाद 2-3 बार ईओ विमल कुमार के ऊपर स्कॉर्पियो को चढ़ा दिया, कुचल दिया। यही वजह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज निकल करके आई कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया, भारी कोई वस्तु थी जिससे उस पर वार किया गया। तो यही वो स्कॉर्पियो थी जिसको ईओ विमल कुमार के ऊपर चढ़ाया गया, आगे पीछे किया गया, कुचला गया। और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो रही है कि 8 से ज्यादा हड्डियां गले और सीने की, जो गर्दन और सीने के आसपास की हड्डियां, वो टूटी। वो इसी कारण टूटी क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी चलाई गई और टूटने के कारण जो है लंग भी जो है वो पंक्चर हुआ, दम घुटने के कारण मौत हो गई, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, शॉक के कारण मौत हो गई। उसके बाद मिथिलेश कुमार क्या करता है? मिथिलेश कुमार बेजान पड़े। अब यूं कहे कि थोड़ी बहुत सांस चल रही थी तो ईओ विमल कुमार के शरीर को जो है वो गहरे गड्ढे में उसने धकेल दिया और जो रॉड उसने इस्तेमाल किया था इस पूरी घटना के लिए, उस रॉड को नहर के पास में छिपा दिया, जो कि बाद में जुर्म कबूलने के बाद उसने वो रॉड बरामद करवाई। फिर फोन उसने पुलिस को किया कि कुछ बदमाशों ने घेर करके मारपीट की और इससे ईओ विमल कुमार की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव बरामद किया। लेकिन ये सारी कहानी पुलिस को हजम नहीं हो पा रही थी कि भाई ड्राइवर को खरोच भी नहीं आई, बदमाशों ने इतनी रहमदिली कैसे दिखा दी ड्राइवर पे और ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी। अब सारी चीजें अब जो निकल करके आ रही है, अब ये भी भरोसा करना पुलिस के लिए थोड़ा सा असहज हो रहा है कि क्या यह मामला केवल तनाव और गुस्से का ही है। ड्राइवर ईओ विमल कुमार के बर्ताव से इतना नाराज था, इतना गुस्से में था कि उसने इस खौफनाक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब उसके लिए अब पुलिस क्या कर रही है? जो एसआईटी है उसने सबसे पहले तो जो मोबाइल टावर्स हैं आसपास, उस पर डम कॉल रिकॉर्ड्स की जो अब समीक्षा है वो शुरू कर दी, उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। वो ये जानना चाह रही है एसआईटी टीम कि उस घटना के आसपास क्या वो लोग भी थे जो जिनके आसपास शक की सुई घूम रही है, क्या वो लोग घटनास्थल के आसपास मौजूद थे? वो डंप कॉल रिकॉर्ड से सारी चीजें निकल करके आएगी, साथ ही उनके डीपीआरस भी चेक किए जा रहे हैं। जो भी जिन पे संदेह है, जो संदिग्ध हैं, जिन पर कि बबीता कुमारी जो कि ईओ विमल कुमार की पत्नी है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। खासतौर से विधायक सोनू सिंह की बात कर लें या उसके साथ के लोगों की बात कर लें, तो हर ऐसे संदिग्ध लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड को जांचा जा रहा है। उसको ये देखा जा रहा है कि क्या उसका लोकेशन घटना के वक्त उसके आसपास रहा है। यह सब कुछ अब जांच पड़ताल हो रही है। इसके साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने जब इस घटना को अंजाम दिया उससे 3-4 घंटे पहले उसने किन किन लोगों से बात की और घटना के तुरंत बाद किन लोगों से बात की। यह सारी जांच का हिस्सा है। सारी बातें जो है, सारे पहलू जो है वो जांच में खुल करके सामने आएंगे। इसके अलावा जांच ये भी की जा रही है कि जहां से ये लोग चले थे वहां से लेकर के घटना स्थल तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, चाहे वो टोल नाके पे हो, चाहे कहीं और कोई निजी सीसीटीवी कहीं हो या हाईवे का कोई सीसीटीवी हो, तो उसमें क्या क्या फुटेज रिकॉर्ड हुआ है इसको भी अब निकाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज जिस पर ध्यान दिया जा रहा है, एसआईटी की टीम जो है वो डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद पहुंचती है, वहां पर कर्मचारियों से बातचीत करती है, उनसे पूछताछ करती है, ईओ विमल कुमार के बारे में बातचीत होती है। इसे वहां पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन इस पूछताछ के पीछे, दस्तावेजों को खंगालने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सोनू सिंह ने 24 जुलाई को
विधानसभा में अपनी बात रखी थी। ईओ विमल कुमार के बारे में आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, लोगों की सुनते नहीं हैं। 3 करोड़ रुपए जो है अपने केवल ऑफिस में लगा दिए। तो इसके पीछे की क्या सोच है? क्या वाकई ऐसा कुछ चल रहा था? तो तमाम दस्तावेज जब खंगाले जाएंगे, एसआईटी खंगाल रही है, तो यह भी निकल करके सामने आएगा कि क्या वाकई भ्रष्टाचार हो रहा था। कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है, वहां के अधिकारियों से पूछताछ की गई है, दस्तावेजों से यह बात साबित होगी कि किस तरह की वहां पे चीजें चल रही थी। कई दस्तावेज सील भी किए गए हैं, जांच में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और कुल मिलाकर के ये बात जो है खोलने की कोशिश की जा रही है। जांच का उद्देश्य यही है कि हर पहलू जो इससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में सारे जो पहले से कयास लगाए जा रहे हैं, जो बबीता कुमारी ने कहा, जो सोनू सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने रंगदारी 50 लाख की वसूलने के लिए बार बार फोन की, मुलाकात की, और ये भी आरोप लगाया कि भाई ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो इस सब के पीछे की जो है वो सोच क्या है, साक्ष्य क्या है, इसको जांचने में एसआईटी जो वो लगी हुई है। साथ ही कई राजनीतिक पहलू भी हैं इससे जुड़े हुए, जिसकी समीक्षा कर रही है एसआईटी। दोनों ही, मिथिलेश कुमार की पत्नी ये कह रही है कि भाई पुलिस के दबाव में इन्होंने बयान दिया, और विमल कुमार की पत्नी कह रही है कि भाई इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है, सोनू सिंह के इशारे पे सब कुछ हुआ है। तो ये तमाम दावों की पड़ताल हो रही है और कुछ दिनों में ये खुलासा होने की उम्मीद है कि ईओ विमल कुमार की हत्या जैसे रोज परत दर परत कई चीजें खुल करके आ रही है, और उसी दिशा में अब जांच आगे बढ़ चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये संकल्प लिया है। बबीता कुमारी अपने परिजनों के साथ वहां से मिलने गई थी, तो वहां पर भी संकल्प दोहराया सम्राट चौधरी ने कि इसका स्पीडी ट्रायल होगा। जो भी आरोपी होंगे, चाहे जितना बड़ा भी रसूखदार कोई क्यों ना हो, चाहे वो जो नाम लिया जा रहा है विधायक का, अगर उसका भी कुछ इसमें हाथ माना गया, उसकी संलिप्तता पाई गई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और बहुत जल्दी, इसे कोई ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा रहा है। एसआईटी की जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। ये अलग बात है कि जो बिहार के कार्यपालक अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये सारी जांच हो, लेकिन एसआईटी फिलहाल सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसमें खुलासा हो जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।